दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे समुद्र तले दफन, इतिहास के पन्नों में दर्ज उस समय का सबसे दुखद घटना जिसने उस समय के संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, यह घटना उस जहाज की है जो उस समय का सबसे विशाल कभी ना डूबने वाला जहाज था, जिसका नाम RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप था। दोस्तों यह जहाज अपनी सदी का सबसे विशाल जहाज माना जाता था। RMS टाइटैनिक जहाज की लंबाई 882 फीट यानी 269.1 मीटर, जो कि इस समय लगभग 2 क्रिकेट मैदान के बराबर। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि टाइटैनिक जहाज वास्तव में कितना विशाल था। दोस्तों टाइटैनिक जहाज को बनाने का काम सन 1909 में किया गया और 1911 तक में यह बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों इस जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन, जो कि उस समय की फेमस इंजीनियरिंग कंपनी थी। दोस्तों यह जहाज बनने के बाद 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, जिसमें कई लोग सवार थे। परंतु दोस्तों यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी पहली यात्रा अंतिम यात्रा होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के बता दें, इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास की टिकट तकरीबन 3 लाख और सेकंड क्लास की टिकट तकरीबन 1 लाख और थर्ड क्लास की टिकट 5000 रुपए की। सभी लोगों ने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टिकट बुक किया और उस समय उस जहाज में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फैसिलिटी भी मौजूद थी। दोस्तों टाइटैनिक में पहली बार यात्रा करने वाले सभी लोग बहुत खुश थे और इस यात्रा के दौरान जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे और उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति जॉन जैकब एस्टोर भी उस जहाज में मौजूद थे और साथ ही साथ उस जहाज में उस समय के फेमस म्यूजिशियन भी मौजूद थे। तो सब कुछ ठीक चल रहा था और जहाज 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी और उस समय यात्रा के दौरान कुछ दूरी तय करने के बाद आइस स्टोन की चेतावनी पहली बार, परंतु उस जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और न ही शिप की रफ्तार को कम किया। वे टाइटैनिक को विशाल होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज रफ्तार वाले जहाज का खिताब भी दिलवाना चाहते थे, पर शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। दोस्तों उस रात चांद नहीं निकला था और तारों की हल्की रोशनी आ रही थी, जिस कारण से चारों तरफ अंधेरा था और इसी कारण से जहाज के संचालकों को सामने का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों तभी अचानक 11:39 में जहाज के संचालकों को अंधेरी रात में जहाज के ठीक सामने एक काला सा पर्वत दिखाई दिया। तब उन्होंने तुरंत टाइम ना वेस्ट करते हुए जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को इन्फॉर्म किया। तब जल्दबाजी में जहाज को मोड़ने की तमाम कोशिशें की गई, परंतु दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी। इतने विशाल जहाज को इतनी स्पीड में और इतनी जल्दी मोड़ पाना लगभग असंभव था, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद भी जहाज पूरी तरह नहीं मुड़ सका और मोड़ते मोड़ते जहाज के दाहिने साइड का निचला हिस्सा हिमशैल से टकरा गया। तब दोस्तों जहाज में बैठे सभी व्यक्तियों को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। तब जहाज के कैप्टन के आदेशानुसार जहाज के सभी इंजन्स को बंद कर दिया गया और जहाज का निचला हिस्सा बर्फ से टकराने के कारण जहाज की प्लेट्स कट गई और जहाज में पानी भरने लगा। तब थर्ड क्लास यानी पिछले हिस्से के यात्रियों के कमरे में पानी भरने लगा। तब सभी लोग ऊपर की तरफ भागने लगे। अब सब लोगों को पता चल चुका था कि जहाज डूबने वाली है। तब जहाज के चारों ओर अफरा तफरी का माहौल फैल गया और दोस्तों देखते ही देखते जहाज का पहला हिस्सा डूबने लगा। जब लोगों को लगा अब सब मारे जाएंगे, तब उस जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल किया गया और लोगों द्वारा महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट्स में उतारना शुरू किया। दोस्तों जल्दबाजी और डर के माहौल के कारण लाइफ बोट्स को पूरी तरह भरा नहीं गया। इसी तरह सभी लाइफ बोट्स को बिना भरे ही जाने दिया गया, परंतु दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग जहाज में मौजूद थे। जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। दोस्तों उस समय का माहौल बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि सभी लोग कुछ ही पल में मरने वाले थे। दोस्तों तब उस जहाज में मौजूद म्यूजिशियंस द्वारा अपने जान की परवाह किए बिना लोगों के अंतिम पल को अच्छा बनाने के लिए अपने अंतिम सांस तक गाने बजाते। दोस्तों देखते ही देखते टाइटैनिक का अगला हिस्सा डूब गया, जिसके कारण जहाज का पिछला हिस्सा पानी के तल से ऊपर उठने लगा और देखते ही देखते जहाज के 2 टुकड़े हो गए और दोस्तों कभी न डूबने वाला RMS टाइटैनिक पानी में पूरी तरह से डूब गया।
दोस्तों एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जाता है कि उस जहाज में उपस्थित सभी लोगों को बचा लिया जाता, परंतु उस जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट्स उपस्थित नहीं थी और शायद कैप्टन भी सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए और उस जहाज में भगदड़ के कारण भी बहुत से लोग पानी में कूद गए, जो कि उस समय अटलांटिक ओशियन के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। दोस्तों यह घटना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों फिलहाल इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे नहीं पता, वो जो लाल कलर का बटन है बस उसमें क्लिक हो जाना चाहिए।